अस्सलाम वालेकुम। मालूमाती चैनल में खुश आमदीद। इस चैनल पर आपसे इस्लामिक और जनरल नॉलेज के सवालात पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं सवालात। सवाल नंबर 1, जन्नत के उस मुकाम का नाम क्या है जहाँ जन्नत की नहरें बहती हैं? जन्नत के उस मुकाम का नाम क्या है जहाँ जन्नत की नहरें बहती हैं? जवाब है जन्नतुल फरदौस। सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला ने किस काफिर की बीवी को कुरान मजीद में औरतों के लिए नमूना करार दिया? अल्लाह ताला ने किस काफिर की बीवी को कुरान मजीद में औरतों के लिए नमूना करार दिया? जवाब है फ़िरौन की बीवी को। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ ले आते हैं? अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ ले आते हैं? जवाब है रात के आखिरी हिस्से में। सवाल नंबर 4, जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार सबसे पहले कौन से इंसान करेंगे? जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार सबसे पहले कौन से इंसान करेंगे? जवाब है नाबीना लोग। सवाल नंबर 5, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कितने साल बाद कबूल हुई थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कितने साल बाद कबूल हुई थी? जवाब है 20 साल बाद। सवाल नंबर 6, किस पैगंबर ने कभी अकेले खाना नहीं खाया था? किस पैगंबर ने कभी अकेले खाना नहीं खाया था? जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 7, हजूर ने किस इबादत को आँखों की ठंडक कहा है? हजूर ने किस इबादत को आँखों की ठंडक कहा है? जवाब है नमाज को। सवाल नंबर 8, एक फरिश्ते ने किस काफर को पाला था? एक फरिश्ते ने किस काफर को पाला था? जवाब है मूसा सामरी को। सवाल नंबर 9, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हव्वा कितने साल इस दुनिया में रही थीं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हव्वा कितने साल इस दुनिया में रही थीं? जवाब है 60 साल बाद। सवाल नंबर 10, किस नमाज के बाद सोने वाले को सच्चे ख्वाब आते हैं? किस नमाज के बाद सोने वाले को सच्चे ख्वाब आते हैं? जवाब है तहज्जुद की नमाज के बाद। सवाल नंबर 11, नमाज में सुस्ती करने वाला क़यामत वाले दिन किस शक्ल में होगा? नमाज में सुस्ती करने वाला क़यामत वाले दिन किस शक्ल में होगा? जवाब है सूर की शक्ल में। सवाल नंबर 12, क़यामत के दिन हजूर से हमारी सिफारिश कौन करेगा? क़यामत के दिन हजूर से हमारी सिफारिश कौन करेगा? जवाब है कुरान पाक। सवाल नंबर 13, किस खलीफा की शान में कुरान पाक में 300 आयात आई हैं? किस खलीफा की शान में कुरान पाक में 300 आयात आई हैं? जवाब है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल नंबर 14, किस जानवर को गरीबों की गाय कहा जाता है? किस जानवर को गरीबों की गाय कहा जाता है? जवाब है बकरी को। सवाल नंबर 15, रात को सोते हुए गैस खारिज करने वाले पर कौन सी मुसीबत आती है? रात को सोते हुए गैस खारिज करने वाले पर कौन सी मुसीबत आती है? जवाब है रात के वक्त सोते हुए पेट से गैस का खारिज होना ख़तरनाक बात की अलामत भी हो सकता है।
इसकी वजह पेट में जरासीम का ज़्यादा होना, किसी खुराक का सही से हज़म ना होना, रात देर तक जागना और खाने के फ़ौरन बाद सो जाना हो सकता है। और लंबे अरसे तक ऐसा होना आपको मुस्तकिल तौर पर हाजमे की बीमारी में मुब्तला कर सकता है, लिहाजा इसका इलाज और एहतियात फौरी तौर पर करें। सवाल नंबर 16, गारे हिरा की ऊंचाई कितनी है? गारे हिरा की ऊंचाई कितनी है? जवाब है 7 फीट। सवाल नंबर 17, कुरान मजीद की किस सूरत को सलसुल कुरान होने का शरफ हासिल है? कुरान मजीद की किस सूरत को सलसुल कुरान होने का शरफ हासिल है? जवाब है सूरतुल फातिहा। सवाल नंबर 18, हज़रत अबू बकर सदीक कितने अरसा तक खलीफा रहे? हज़रत अबू बकर सदीक कितना अरसा तक खलीफा रहे? जवाब है 2 साल 3 माह 9 दिन। सवाल नंबर 19, शाह नजाशी ने किस नबी में इस्लाम कबूल किया? शाह नजाशी ने किस नबी में इस्लाम कबूल किया? जवाब है साद नबी को इस्लाम कबूल किया। सवाल नंबर 20, जब दमिश्क का मुहासरा जारी था तो किस खलीफा राशिद का इंतकाल हुआ था? जब दमिश्क का मुहासरा जारी था तो किस खलीफा राशिद का इंतकाल हुआ था? जवाब है हज़रत अबू बकर सद्दीक। सवाल नंबर 21, किस नबी के वालिद भी परिंदों की बोली समझ लेते थे? किस नबी के वालिद भी परिंदों की बोली समझ लेते थे? जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 22, मेराज के सफ़र पर हजूर की मुलाकात हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से किस आसमान पर हुई थी? मेराज के सफ़र पर हजूर की मुलाकात हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से किस आसमान पर हुई थी? जवाब है दूसरे आसमान पर। दोस्तों, अगर ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।